हेलो नमस्कार, मैं प्रेम शंकर मिश्रा हरचंदपुर रायवेली से। और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो 26 फरवरी को हाई स्कूल का एग्ज़ाम होना है बोर्ड का मैथ्स का, और 29 फरवरी को इंटरमीडिएट मैथ्स का एग्ज़ाम होना है। तो इधर समय चूँकि कम है, तो मैं अब प्रयास करूँगा कि चैप्टर वाइज जो मुझे लगता है जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं यूपी बोर्ड में क्लास 10th और क्लास 12th के, उनके मैं ऐसे प्रश्न ढूंढ करके केवल मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हल करके मैं डालूंगा। जितने चैप्टर में कवर कर सकता हूं, क्योंकि समय कम है इधर, जितना मैं कवर कर सकता हूं उतना मैं कवर करूंगा। और आप लोग देखिए, और अच्छा लगता मुझे। और थोड़ा सा ये करिए कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने से ये है कि हमारे सारे एपिसोड जो भी हम डालेंगे आपको तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमारा आ गया है। और हम अपने उसमें टाइटल में देखते होंगे, आप मैं लिख देता हूँ कि कौन सा क्लास 10th का है, कौन सा क्लास 12th का है, और कौन सा कॉम्पिटिटिव लेवल का है। अभी मैं कंपटीशन के लिए अभी नहीं करूँगा, वो मैं मार्च से शुरू करूँगा, क्योंकि उधर बोर्ड एग्ज़ाम पर मैं ध्यान दूँगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, आपके लिए मैं और मेहनत कर पाऊँगा। धन्यवाद। वृत्त की त्रिज्याओं से संबंधित प्रश्न देखिए। एक वृत्त के परिगत समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, जिसमें AB बराबर BC जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। देखो ABC त्रिभुज है, AB बराबर BC इन्होंने दे रखा है, और ये DEF इनके स्पर्श बिंदु तीनों भुजाओं के। तो कह रहे हैं कि बिंदु का आधार का स्पर्श बिंदु, यानी आधार BC है, स्पर्श बिंदु क्या E है, वो आधार को समद्विभाजित करता है, यानी BE बराबर EC। तो यहां देखिए इसका हल हम कैसे करेंगे। हमको क्या करना है, देखिए दिया है, क्या है हमारा, दिया है AB बराबर AC। ये हमारा दिया हुआ प्रश्न, AB बराबर AC। हमको सिद्ध क्या करना है कि E जो है इसको समद्विभाजित करता है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BE बराबर CE। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए हमें पता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या प्रॉपर्टी होती है, खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। ये हमको पता है, तो हम इसी का प्रयोग करेंगे इसमें। तो अब देखिए, जैसे हम A, B और C तीन बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो इनका हम हिसाब बना लें तीनों का। जैसे पहला बना AD बराबर AF, ये कहाँ है, बिंदु A से स्पर्श रेखा है, बिंदु A से स्पर्श रेखा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब ऐसे ही B बिंदु से देख लें हम। B बिंदु से क्या है, BD बराबर BE, ये है बिंदु B से स्पर्श रेखाएं, ये क्वेश्चन नंबर 2। मैंने पूरा नहीं लिखा, आप समझ लीजिए। और ऐसे ही है CE बराबर CF, ये है बिंदु C से स्पर्श रेखाएं, बिंदु C से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे 3 समीकरण को मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या, हमको दिया क्या है, हमको दिया है AB बराबर AC। हमको पता है, ये दिया हुआ है पहले से प्रश्न में। तो हम इसमें क्या करेंगे कि AD दोनों पक्षों में माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, AB माइनस AD
बराबर AC माइनस AD। ठीक, दोनों पक्षों में AD घटाने पर ये हमको मिल गया। दोनों पक्षों में AD घटा दिया तो हमको ये मिल गया। अब हम एक चीज और देखें, इससे हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया AB माइनस AD बराबर AC माइनस AF। क्यों? AC माइनस AF, क्योंकि AD बराबर AF हमने एक में दे रखा है, तो AD के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, AF ले सकते हैं। एक से हो गया, AD बराबर AF दे रखा है तो AD AF ले सकते हैं। अब इससे देखिए हमको यहाँ क्या मिल गया कि जो AB माइनस AD क्या मिला हमको, AB माइनस AD चित्र देखिए, AB माइनस AD हमको क्या मिला, BD और बराबर AC माइनस AF क्या मिला, CF। ये मिल गया हमको। अब एक चीज देखिए, हमारा जो BD के बराबर BE ले सकते हैं हम 2 से, और CF की जगह CE ले सकते हैं 3 से। इसमें हम ऊपर जो क्वेश्चन दी हुई आप देख लीजिए, इसमें हम क्या ले सकते हैं कि BD की जगह हम ले सकते हैं BE 2 समीकरण 2 से, और CF की जगह दे सकते हैं हम CE समीकरण 3 से, 2 और 3 से। और यही हमको सिद्ध करना था। अतः आधार का स्पर्श बिंदु आधार को समद्विभाजित करता है, आधार को समद्विभाजित करता है। ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है तथा AB और AC के बढ़े हुए रेखाखंड वृत्त को क्रमशः Q और R पर स्पर्श करते हैं, तो सिद्ध कीजिए AQ बराबर हाफ 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप। अब ये देखिए हमारा चित्र बना हुआ, ये वृत्त है, ये ABC त्रिभुज है, ये वृत्त हमारे जो है BC भुजा को P पे स्पर्श करता है, और ये AB और AC के बढ़े रेखाखंड Q और R पे स्पर्श कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। जो हमारी प्रॉपर्टी है हमको उसी का प्रयोग करना है, और प्रॉपर्टी क्या है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। अब यहाँ देखिए वृत्त पर 3 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक तो हमारी A बिंदु से, B बिंदु से और C बिंदु से 3 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो हम उन्हीं स्पर्श रेखाओं का प्रयोग करेंगे, A बिंदु से, B बिंदु से, C बिंदु से। तो अब देखिए हमको क्या मिला, यहां से BP बराबर BQ बिंदु B से स्पर्श रेखा, ठीक है। उसके बाद अब C से देखिए, CP बराबर CR, CP बराबर CR बिंदु C से स्पर्श रेखा। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद है ये A बिंदु से क्या है, AQ बराबर AR बिंदु A से स्पर्श रेखा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए हमको AQ बराबर AR है, तो हम AQ क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं AB प्लस BQ, तो इसको मैं लिख दिया AB प्लस BQ बराबर AR को हम लिखते हैं AC प्लस CR, AC प्लस CR हमने लिख दिया। अब यहां देखिए BQ को हम ले सकते हैं BP, तो BQ बराबर BP है, BQ बराबर BP है, तो यहाँ BP ले सकते हैं, और CR बराबर CP है, तो यहाँ CP ले सकते हैं।
तो हमको इससे क्या मिला कि ए बी प्लस बी पी बराबर ए सी प्लस सी पी, ये हमने लिख लिया। अब ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब यहां क्या हमने प्रयोग किया, 1 और 2 को, 1 और 2, इन दो को हमने प्रयोग किया। समीकरण 1 समीकरण 2 से हम आ गया इसका प्रयोग करके। अब इससे हमारा यहाँ क्या मिल गया, अब देखिए ये समीकरण 4 मिल गया। अब हम परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप हमको पता है। परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंबाई का योगफल, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हो गया। अब इसको हम ले सकते हैं, देखिए बीसी को हम क्या ले सकते हैं, बीसी को ले सकते हैं बीपी प्लस सीपी। तो ये हमारा हो गया ए बी प्लस बीपी प्लस सीपी प्लस ए सी, ये हमने लिख दिया। अब आप देखिए कि हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे और ए पी प्लस बीपी हमारा क्या मिल रहा है, ए पी प्लस बीपी हम एक साथ कर लेंगे। ये हम क्या कर लेंगे, ए पी प्लस बीपी प्लस सीपी प्लस ए सी। अब आप देखिए हमारा बीपी की जगह हम क्या ले सकते हैं, बीपी की जगह ले सकते हैं बीक्यू 1 से, और सीपी हमारा ठीक है, सीपी को हमको कुछ चेंज नहीं करना है। और यहाँ देखिए एपी प्लस बीपी बराबर एसी प्लस सीपी, हम इनको एक साथ ले लेंगे ऐसे। तो समीकरण 4 से क्या है, एपी प्लस बीपी बराबर एसी प्लस सीपी, या एसी प्लस सीपी बराबर एपी प्लस बीपी। तो हमने ये लिख लिया, एपी प्लस बीपी प्लस एपी प्लस बीपी, ये किससे, समीकरण 4 से। 4 समीकरण से आपका आ जाएगा। अब ये हमको क्या मिल गया यहाँ पर, ये मिल गया 2 एपी प्लस बीपी, और ये क्या हो जाएगा, बीपी बराबर बीक्यू। समीकरण 1 में देखिए बीपी बराबर बीक्यू, ये हो जाएगा 2 एपी प्लस बीक्यू, 2 एपी प्लस बीक्यू हो गया। ये किससे हो गया, समीकरण 1 से, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2 और एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीक्यू कितना हो गया, एपी प्लस बीक्यू, एपी प्लस बीक्यू बराबर ए क्यू, और यह है क्या, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। ये तुम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो इससे हमको क्या मिल गया, यहां से हमको मिल गया, इसलिए ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप, 1/2, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दें जैसे आप क्लियर लिखें। इसलिए ए क्यू बराबर त्रिभुज 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप। हमको यही सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। एबीसीडी चतुर्भुज ये पीक्यूआरएस पे स्पर्श कर रहा है, ये वृत्त जो है। तो सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसमें हमको क्या करना है कि हमको वही सिद्धांत लागू करना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, और हमको समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने में एक चीज हमको ध्यान रखना है, अगर हम चाहते हैं ये 2 स्टेप हमारे बच जाएं, तो ये देखना, जैसे इस बिंदु पर आएंगे तो ये रहेंगी, इस बिंदु पर आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारी एपी है तो लेफ्ट साइड बीपी लेंगे, तो हमारा स्टेप 1-2 बचेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते, तो कोई बात नहीं, वो आपको समीकरणों को प्रयोग करके वैल्यू रखकर वही आ जाएगी, उसमें आपके 1-2 स्टेप बढ़ेंगे। तो आप अगर ध्यान दे लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो जैसे हमने ए बिंदु से लिया तो क्या लिया, ए बी एपी प्लस बीपी बराबर, अब हमने एपी लेफ्ट हैंड लिया है, इसी घर पर मैंने कर दिया, इसको ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन बना दिया। ये है एपी बराबर एएस, ये हमने लिया है,
अब ये कौन सी स्पर्श रेखा है? बिंदु ए से, बिंदु ए से स्पर्श रेखा है, ठीक है, बिंदु ए से। अब हमको नीचे बी बिंदु से लेना है, तो देखिए हमने एपी लेफ्ट हैंड लिया है, तो लेफ्ट हैंड में बीपी लें, जिससे दोनों जोड़ेंगे तो एक साथ जुड़ जाएंगे, हमारे स्टेप बचेंगे। तो ये बी इक्वल हमारी बन जाएगी, तो ये हो जाएगी बीपी बराबर बी क्यू, ये बिंदु बी से स्पर्श रेखाएं हैं। अब हमने जो बी क्यू इधर लिया है, तो सी बिंदु से सी क्यू लेफ्ट हैंड लेंगे, बी क्यू राइट हैंड है तो सी क्यू राइट हैंड रहेगा, हमको देखना है। तो सी आर हमारा लेफ्ट हैंड रहेगा, तो सी आर बराबर सी क्यू, ये बिंदु सी से 1 2 3 क्वेश्चन हो गई। अब हम डी से लेंगे, तो देखिए सी आर हमने इधर लिया है, तो इसलिए हमको लेफ्ट हैंड पे क्या लेना है? डी आर लेना है, डी आर बराबर डी एस, बिंदु डी से। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप नहीं ध्यान देते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, फिर आपको बाद में देखना पड़ेगा कौन सी हमको साइड लानी है, उसके हिसाब से इनकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। जितना एक दो स्टेप बढ़ेंगे वो कोई खास बात नहीं है। अब हमने क्या किया, चारों समीकरणों को जोड़ दिया, 1 + 2 + 3 + 4, चारों को हमने जोड़ दिया तो हमको क्या मिला? लेफ्ट हैंड क्या मिला? AP + BP + CR + DR बराबर राइट हैंड क्या मिला? AS + BQ + CQ + DS। अब देखिए मैंने यहां भी DR को इधर कर लिया है, DS को इधर कर दिया है, तो हमको यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर इसको DS इधर लेते, DR इधर लेते, तो वैल्यू पुट करनी पड़ती। अब देखिए AP + BP हमको क्या मिल रहा है? AP + BP मिल रहा है हमको AB, और CR + DR, CR + DR जी आपको मिल रहा है क्या? DC या CD जो भी कहिए, और AS + BQ, AS + BQ, तो यहां पर क्या करेंगे हम? यहां हमारा क्या मिल जाए? इसको हम कर ले AS प्लस इधर तो हम कर लें, ये हमारा हो गया AB + CD, इधर क्या होगा? AS + DS हम एक साथ ले लें, AS + DS, और प्लस BQ + CQ, ये हमारा क्या होगा? +BQ + CQ। अब ये हमारा क्या मिला? AB + CD बराबर, ये हमारा मिला AB + CD बराबर AS + DS क्या हो गया? AD हो गया, AD + BC। यही हमको प्रूव करना था, केवल हमने इनका एडजस्टमेंट कर लिया पास में, ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 4 देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो ABCD समांतर चतुर्भुज है, और ये वृत्त के परिगत है, वृत्त को PQRS बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है। तो इसको सिद्ध करने के लिए देखिए, जिस तरह से हमने अभी प्रश्न संख्या 3 में ये 4 समीकरण बनाए थे, और ये ला करके हमने AB + CD बराबर AD + BC सिद्ध किया था। तो प्रश्न संख्या 4 में हमको यहां तक प्रोसीड करना है, यहां तक सिद्ध करना है। इसके आगे की प्रोसेस क्या होगी आप देखिए। अब प्रश्न संख्या 4 में जैसा हमने बताया कि आपको प्रश्न संख्या 3 में जो हमने सिद्ध किया है 4 समीकरण बनाकर, AB + CD बराबर AD + BC, यहां तक आपको लाना ही लाना है, पूरा ही करना है। फिगर इस हिसाब से बन गई, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? अब यहाँ हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। चूंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं
बराबर होती हैं, ये हमको पता है। ठीक, जब बराबर होती हैं तो क्या होगा, हमको मिल गए ए बी बराबर सी डी, और क्या मिल गया, बी सी बराबर ए डी। बी सी बराबर ए डी, यानी ए बी को हम सी डी को ए बी ले सकते हैं, ए डी को हम बी सी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये समीकरण जो हमारा आया था इक्वेशन नंबर 3 में जब हमने प्रूव किया तो इसका समीकरण आप 4 ऊपर करेंगे तो 5वां मान लीजिए, इसका समीकरण 5, 4 समीकरण ऊपर करेंगे प्रूव करने के लिए ये इक्वेशन नंबर प्रश्न संख्या 3 में, तो समीकरण 5 आ गया ये। तो समीकरण 5 से क्या होगा, समीकरण 5 से सी डी की जगह हम देखिए ए बी ले सकते हैं। तो क्या मिल गया, ए बी प्लस ए बी बराबर, ऐसे ही ए डी की जगह बी सी ले सकते हैं, बी सी प्लस बी सी। तो ये आपको क्या मिल गया, 2ab बराबर 2bc, और इससे क्या मिल गया, ab बराबर bc। अब देखिए चूंकि ab bc के बराबर है और समानता चतुर्भुज सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इससे हमको क्या मिल गया, इसलिए भाई ये इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, ये हमने पहले दे ही रखा है ऊपर ये वाला। तो यहाँ से इससे हमको क्या मिल गया, फिर एक बार देख लीजिए, ए बी बराबर बी सी है और समानता चतुर्भुज की भुजाएं आपस में बराबर होती है आमने सामने की, तो ये इसके बराबर हो गए, इसके बराबर हो गए, तो हमको क्या मिल गया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये हमको मिल गया। अतः समचतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यही हमको सिद्ध करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यह रेखा स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यानी ये कोण, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये बिंदु मिला रेखाखंड जो ये हमारा आ रहा है, द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। ये केंद्र पर अंतरित कोण है, ये संपूरक कोण होता है। तो हमको इसको कैसे हल करना है, देखिए हल। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि हम यहाँ पे दे रखा है कि हमें वही मालूम प्रॉपर्टी हमको यूज करना है। अब मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि पी ए बराबर पी बी, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ। ये 2 ट्रायंगल में ले रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको पता है कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो रेखा स्पर्श रेखा से मिलती है त्रिज्या, वो इस पर समकोण बनाती है, ये आपको पता है। तो ये समकोण होगा, ये समकोण होगा, ये समकोण साइन बना रखा है। तो त्रिभुज हमने क्या लिया, त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज बीपीओ में, बीपीओ में 2 त्रिभुज हमने लिए, ये समकोण त्रिभुज हैं। आप इनको चाहे तो समकोण त्रिभुज भी ले सकते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एपीओ और बीपीओ। अब इनमें हमको क्या मिलता है, क्योंकि पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, क्यों, स्पर्श रेखाएं हैं, तो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। और लाइटिंग व्यवस्था ठीक करते हैं, पी ए बराबर पी बी, ये स्पर्श रेखाएं। और ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या है, त्रिज्या, त्रिज्याएं हैं दोनों, दोनों रेडियस है, रेडियस आपस बराबर होती है। और उसके बाद हमने क्या लिया, पीओ बराबर पीओपी बराबर ओपी है, पीओ कुछ भी के ओपी बराबर ओपी, ये क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन। तो ये 3 चीजें हो गए। तो हमारा क्या हुआ, इसलिए त्रिभुज एपीओ, त्रिभुज एपीओ सर्वांग सम त्रिभुज, ये सर्वांग सम, ठीक, एपीओ सर्वांग सम त्रिभुज बीपीओ, ये सर्वांग सम हो गए। क्यों, ये किस प्रॉपर्टी से, एस 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 और सीपी सीटी से, एस 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 प्रॉपर्टी लागू करेंगे
तो corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है। इससे हमारा ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए सर्वांग सम। और सर्वांग सम होने की स्थिति में हमको ये मिलता है कि इसके कोण बराबर होंगे। जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है तो इनके कोण बराबर होंगे। तो इसलिए हमको यहाँ से क्या मिल गया, इस कंडीशन से हमको क्या मिल गया, कोण एपीओ बराबर कोण बीपीओ, कोण एपीओ बराबर कोण बीपीओ। और कोण मिला, क्या मिला, कोण एओपी, एओपी बराबर कोण बीओपी, ये भी बराबर हो गए क्योंकि उसी सर्वांग सम त्रिभुज के पार्ट हैं। अब हमको सिद्ध ये करना है कि एंगल एपीओ और प्लस एओपी या बीओ जो भी एओबी, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होंगे, यानी संपूरक होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इनको हम कैसे सिद्ध करेंगे, अब ये देखिए त्रिभुज एपीओ में क्या मिलता है। त्रिभुज एपीओ से हमको क्या मिला, त्रिभुज एपीओ से हमको मिल रहा है एंगल एपीओ प्लस एंगल एओबी बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो तीनों कोणों का योगफल एओपी, सॉरी बी नहीं एओपी, ध्यान रखना आप, एओपी तीनों कोणों का योगफल किसी त्रिभुज के 180 डिग्री होता है। ये हमारा 90 है तो बाकी दो का 90 डिग्री होगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। और त्रिभुज बीपीओ से हमको क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है एंगल बीपीओ, एंगल बीपीओ बीपीओ प्लस एंगल बीओपी, बीओपी बराबर 90 डिग्री। दूसरा हमारा ये बन गया। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो इससे हमको क्या मिलता है, एंगल एपीओ प्लस एंगल एओपी प्लस एंगल बीपीओ प्लस एंगल बीओपी बराबर 180 डिग्री। ये हमको मिल जाएगा 90 90 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये देखिए हम एपीओ और बीपीओ को हम एक साथ ले लेते हैं, एंगल एपीओ प्लस एंगल बीपीओ, इनको मैं एक साथ ले लिया। और इधर क्या आ गया, प्लस एंगल एओपी और प्लस एंगल बीओपी हमने एक साथ ले लिए, बराबर 180 डिग्री हो गया। अब यहां से हमको क्या मिल गया, देखिए एंगल एपीओ और बीपीओ, एपीओ और बीपीओ मिलकर क्या बन रहा है, एंगल एपीबी, एंगल एपीबी प्लस एंगल बीओए या एओबी, जो भी लिखे एंगल एओबी बराबर 180 डिग्री। हमको यही सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया।